नमस्कार, राधे कृष्णा दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्रभु भक्ति में। और जैसा कि हमने स्टार्ट किया है वैशाख महात्म से जुड़े कथाएं और अध्याय, तो आज हम उसी सीरीज में लेकर आए हैं अध्याय 2 और बहुत ही सुंदर कथा भी है। तो आइए पहले हम लोग कथा सुन लेते हैं। एक पति पत्नी थे और लकड़ी का गट्ठर बनाकर बेचते थे जंगल से ला करके और अपना पेट भरते थे, पालन पोषण करते थे। वैशाख का महीना आया, सब लोग वैशाख स्नान करने लगे। तो उसकी बीवी जो थी औरत, वो भी स्नान करने लगी वैशाख का। रोज पति गट्ठर लाता लकड़ियों का जंगल से काट करके बेचने के लिए, तो पत्नी उसमें से चुपके से एक लकड़ी निकाल लेती थी। वैशाख नहा कर आती, आंवला पीपल सींचती, ऐसा करते करते 1 महीना हो गया। पत्नी एक एक लकड़ी इकट्ठा करते हुए उसने लकड़ियों का एक गट्ठर इकट्ठा कर लिया और बाजार में बेचने गई। भगवान का नाम लिया, लकड़ियाँ चंदन की हो गईं। राजमहल से होकर गुजरी तो राजा को चंदन की खुशबू आई। राजा ने पूछवाया कि लकड़ियाँ की कीमत क्या लोगे? तो वह बोली, जितना आप चाहे दे दे, पर मुझे ब्राह्मण को दान देना है और ब्राह्मण खिलाने हैं, उनको मैं खिला सकूं और दान दे सकूं, इतना सामान मुझे दे दीजिए, इतने पैसे रुपए या सामान दे दीजिए। राजा नौकरों के साथ 5 ब्राह्मण जितना सामग्री देकर उसको घर भेज दिया। उसके बाद राजा ने दाल बाटी और चूरमा इतना सामग्री दिया था और दक्षिणा भी दी। तो उस औरत ने दाल बाटी और चूरमा ब्राह्मणों को खिलाया और दक्षिणा भी दी और ब्राह्मणों का आशीर्वाद लिया। पति का गट्ठर उस दिन नहीं बिका तो उसे देर हो गई। इधर ब्राह्मणों व भगवान के आशीर्वाद से उस महिला की जो झोपड़ी थी वो महल बन गई और रसोई में 36 तरह के पकवान तैयार हो गए। पति गट्ठर बेचकर आया तो उसे झोपड़ी नहीं दिखी, जो उसकी झोपड़ी थी वहाँ नहीं थी। तो वो पड़ोसन से पूछने लगा। पड़ोसन बोली, तुम तो लकड़ियाँ बेचते रहते हो, तुम्हारी पत्नी स्नान ध्यान पूजा पाठ करती है, मंदिर जाती है, बाकी तुम जानो। इतने में उसकी पत्नी आ गई। पति से बोली, ये अपना ही घर है। तो पति को गुस्सा आया और बोला, तूने चोरी की है या डाका डाला है, जो अचानक इतना सारा धन आ गया और तुमने महल बनवा लिया? तब वो बोली, मैंने चोरी नहीं की है और ना ही कहीं डाका डाला है, मैंने तो वैशाख स्नान किया है, बड़ पीपल सींचा है, उसका फल भगवान ने मुझे दिया है और मैं ब्राह्मण को दान और उनको भोजन कराने के लिए रोज़ आपकी लकड़ियों के गट्ठर से एक लकड़ी निकाल लेती थी। वो लकड़ियाँ भगवान की कृपा से चंदन की हो गई। बेचने गई तो राजा ने गट्ठर मांगा, मैंने राजा से सूखा सामान मांगा जिससे मैं ब्राह्मण को खिला सकूं, दान दक्षिणा दे सकूं। ब्राह्मण ने आशीर्वाद दिया, उसका फल भगवान ने हमको दिया है। तब पति को तसल्ली आई। दोनों पति पत्नी ने साथ भोजन किया, महलों में वास करने लगे। हे भगवान, जैसे उन पति पत्नी के भंडारे भरे वैसे ही सबके भंडारे भरना। तो देखा फ्रेंड्स आपने कि वैशाख माह में स्नान दान और पीपल सींचने और बड़ सींचने, तुलसी सींचने का कितना महत्व है। तो इसी सीरीज में हम अध्याय 2 लेकर आए हैं, तो उसे भी आइए शुरू करते हैं। नारद जी कहते हैं, वैशाख मास में धूप से तपे और थके मांदे ब्राह्मणों को श्रमनाशक सुखद पलंग देकर मनुष्य कभी जन्म मृत्यु आदि के कलेशों से कष्ट नहीं पाता है। जो वैशाख मास में पहनने के लिए कपड़े और बिछावन देता है, वह उसी जन्म में सब भोगों को संपन्न हो जाता है और समस्त पापों से रहित हो ब्रह्मा निर्वाण मोक्ष को प्राप्त होता है। जो तिनके की बनी या अन्य खजूर आदि के पत्तों की बनी हुई चटाई दान करता है, उसकी उस चटाई पर साक्षात भगवान विष्णु शयन करते हैं। चटाई देने वाला बैठने और बिछाने आदि में सब ओर से सुखी रहता है। जो सोने के लिए चटाई और कंबल देते हैं, वह उतने ही मात्र से मुक्त हो जाते हैं। निद्रा से दुख का नाश होता है।
निद्रा से थकावट दूर होती है और यह निद्रा चटाई पर सोने वाले को सुखपूर्वक आ जाती है। धूप से कष्ट पाए हारे श्रेष्ठ ब्राह्मण जो सूक्ष्मतर वस्त्र दान करते हैं, वह पूर्ण आयु और परलोक में उत्तम गति को पाता है। जो पुरुष ब्राह्मण को फूल और रोली देता है, वह लौकिक भोगों का भोग करके मोक्ष को प्राप्त होता है। जो खस कुश और जल से वासित चंदन देता है, वह सभी देवी देवताओं को सब भोगों में देवताओं की सहायता पाता है तथा उसके पाप और दुख की हानि होकर परमानंद की प्राप्ति होती है। वैशाख के धर्म को जानने वाला जो पुरुष रोचन और कस्तूरी का दान करता है, वह तीनों पापों से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त होता है। जो विश्रामशाला बनवाकर प्याऊ सहित ब्राह्मणों को दान करता है, वह लोकों का अधिपति होता है। जो सड़क के किनारे बगीचा, पोखरा, कुआं और मंडप बनवाता है, वह धर्मात्मा है। उसे पुत्रों की क्या आवश्यकता है। उत्तम शास्त्र का श्रवण, तीर्थ यात्रा, सत्संग, जलदान, अन्नदान, पीपल का वृक्ष लगाना तथा पुत्र, इन सातों को विज्ञ पुरुष संतान मानते हैं। जो वैशाख मास में तापनाशक तक दान करता है, वह इस पृथ्वी पर विद्वान और धनवान होता है। धूप के समय मट्ठे के समान कोई दान नहीं है, इसलिए रास्ते के थके मांदे ब्राह्मण को मट्ठा देना चाहिए। जो वैशाख मास में धूप की शांति के लिए दही और खांड का दान करते हैं तथा विष्णु प्रिय वैशाख मास में जो स्वच्छ चावल देता है, वह पूर्ण आयु और संपूर्ण यज्ञों का फल पाता है। जो पुरुष ब्राह्मण के लिए गोघृत अर्पण करता है, वह अश्वमेघ यज्ञ का फल पाकर विष्णु लोक में आनंद का अनुभव करता है। जो दिन के ताप की शांति के लिए सायंकाल में ब्राह्मण को ऊख दान करता है, उनको अक्षय पुण्य फल प्राप्त होता है। जो वैशाख मास में शाम को ब्राह्मण के लिए फल और शरबत देते हैं, उससे उनके पितरों को निश्चय ही अमृतपान का अवसर मिलता है। जो वैशाख के महीने में पके हुए आम के फल के साथ शरबत देते हैं, उसके सारे पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। जो वैशाख की अमावस्या को पितरों के उद्देश्य से कस्तूरी, कपूर, बेला और खस की सुगंध से वसित शरबत से भरा हुआ घड़ा दान करता है, वह 96 घड़ा दान करने का पुण्य फल पाता है। वैशाख में तेल लगाना, दिन में सोना, कांस के पात्र में भोजन करना, खाट पर सोना, घर में नहाना, निषिद्ध पदार्थ खाना, दोबारा भोजन करना तथा रात में खाना खाना, ये 8 बातें त्याग देनी चाहिए। जो वैशाख मास में व्रत का पालन करने वाला पुरुष पद्म पत्ते में भोजन करता है, वह सब पापों से मुक्त हो विष्णु लोक को जाता है। जो विष्णु भक्त पुरुष वैशाख मास में नदी तालाब में स्नान करते हैं, वह तीनों जन्मों के पाप से निश्चय ही मुक्त हो जाते हैं। जो प्रातःकाल के सूर्योदय के समय किसी भी समुद्रगामिनी नदी में स्नान करता है, वह 7 जन्मों के पाप से तत्काल छूट जाता है। जो मनुष्य 7 गंगाओं में से किसी में उषा काल में स्नान करता है, वह करोड़ों जन्मों में उपार्जित किए हुए पाप से निसंदेह मुक्त हो जाता है। जाह्नवी मतलब गंगा, बुद्ध गंगा मतलब गोदावरी, वृद्ध गंगा, कालिंदी मतलब यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा और वेणी, ये 7 गंगाएं कहीं गई हैं। वैशाख मास आने पर जो प्रातःकाल बावलियों में स्नान करता है, उसके महापातकों का नाश हो जाता है। कंद मूल, फल, शाक, नमक, गुड़, बेर, पत्र, जल और तृक जो भी वैशाख में दिया जाए, वह सब अक्षय होता है। ब्रह्मा आदि देवता भी बिना दिए हुए कोई वस्तु नहीं पाते। जो दान से हीन है, वह निर्धन होता है। अतः सुख की इच्छा रखने वाले पुरुष को वैशाख मास में अवश्य दान देना चाहिए। सूर्यदेव
के मेष राशि में स्थित होने पर भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। कोई महिरथ नामक एक राजा था जो कामनाओं में आसक्त और अजितेंद्रिय था। वह केवल वैशाख स्नान के सुयोग से स्वतः वैकुंठ धाम को चला गया। वैशाख मास के देवता भगवान मधुसूदन है, अतएव वह सफल मास है। वैशाख मास में भगवान की प्रार्थना का मंत्र इस प्रकार से है: मधुसूदन देवेश वैशाखे मेषगे रवो प्रातः स्नानं करिष्यामि निर्विघ्नं कुरु माधवा। हे मधुसूदन, हे देवेश्वर माधव, मैं मेष राशि में सूर्य के स्थित होने पर वैशाख मास में प्रातः स्नान करूंगी। आप इसे निर्विघ्न पूर्ण कीजिए। तत्पश्चात निम्नांकित मंत्र से अर्घ्य प्रदान करें। वैशाखे में सगे भानौ प्रातः स्नान परायण अर्घ्यम तेहम प्रदास्यामि गृहणात् मधुसूदनम। सूर्य के मेष राशि पर स्थित रहते हुए वैशाख मास में प्रातः स्नान के नियम में संलग्न होकर मैं आपको अर्घ्य देती हूँ। मधुसूदन, इसे ग्रहण कीजिए। इस प्रकार अर्घ्य समर्पण करके स्नान करें। फिर वस्त्रों को पहनकर संध्या तर्पण आदि सब कर्मों को पूरा करके वैशाख मास में विकसित होने वाले पुष्पों से भगवान विष्णु की पूजा करें। उसके बाद वैशाख मास के महात्म को सूचित करने वाली भगवान विष्णु की कथा सुने। ऐसा करने से कोटि कोटि के जन्मों के पापों से मुक्त होकर मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है। यह शरीर अपने अधीन है, जल भी अपने अधीन है, साथ ही अपनी जीवा भी अपने वश में है। अतः इस स्वाधीन शरीर के स्वाधीन जल में स्नान करके स्वाधीन जीवा से हरि इन 2 अक्षरों का उच्चारण करें। जो वैशाख मास में तुलसी दल से भगवान विष्णु की पूजा करता है वह विष्णु की सायुज्य मुक्ति को पाता है। अतः अनेक प्रकार के भक्ति मार्ग से तथा भांति भांति के व्रतों द्वारा भगवान विष्णु की सेवा तथा उनके सगुण या निर्गुण स्वरूप का अन्य चित्त से ध्यान करना चाहिए। तो आज की कथा यही समाप्त होती है और इसमें बहुत ही अच्छा बताया गया है कि किन चीज़ों का दान करने से हमें क्या लाभ प्राप्त होता है। विभिन्न प्रकार की चीज़ों के दान करने से हमें भिन्न भिन्न प्रकार के लाभ और पुण्य जो फल हैं वो प्राप्त होते हैं। हम अपना लोक परलोक दोनों सुधारते हैं। तो आप भी ज़रूर दान दें, जल का दान दें, अन्न का दान दें, पंखे का, बिछावन का, बहुत प्रकार के दान के बारे में बताया है। तो कम से कम आप किसी एक प्रकार का दान अवश्य ही करें इस वैशाख मास में और अपने जीवन को सुधारें। तो आपको कैसी लगी यह कथा और दान के बारे में जानकारी? मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में और तीसरे अध्याय के साथ। तब तक के लिए राधे कृष्णा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अपने बहुमूल्य समय में से थोड़ा सा समय निकालकर वैशाख मास के महात्म्य की कथा ज़रूर सुनें और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे राधे। जय श्री हरि।